ये कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में ट्रेवनकोर के राजा का शासक था। उस समय के पहनावे और कायदे कुछ ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति का पहचान किया जा सकता था। जातिवाद की जड़ें बहुत ही गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को स्तर न ढकने का आदेश था और उन्हें उल्लंघन करने पर मुलाकरम यानी कि ब्रेस्ट टैग देना पड़ता था। इस कानून से छोटी जाति की औरतें बहुत ही नाराज थे। नाराज होकर भी क्या कर सकते थे वे, क्योंकि गरीब की कभी किसी ने सुना ही कहाँ है। उस समय के उच्च स्तरीय लोग यानी कि उच्च जाति के पुरुष निचली जाति की औरतों को ऐसे देखते थे जैसे उनको हर रोज हर पल आंखों से बलात्कार कर रहे हो, और निचली जाति के औरतों को ये सब कुछ सहना पड़ता था, क्योंकि अगर वे अपने स्थान को ढक ले तो उन्हें ब्रेस्ट टैग देना पड़ता था, जो कि बहुत ही बड़ी रकम होती थी और वे गरीब होने के कारण ये रकम नहीं भर पाते थे। इसी कारण से वे सब कुछ सहकर रह जाते थे। ब्रेस्ट टैग भरने के नियम कुछ ऐसे थे कि जो भी निचली जाति की औरत अपने स्तन को ढकने की कोशिश भी करते थे तो वहां के मुखिया उनके स्तन के आकार और भार के नाप तोलकर उससे सोना की मुद्राएं लिया जाता था। रकम इतनी भारी होने के कारण कोई भी निचली जाति की औरत गलती से भी ये गलती करने से डरते थे। अगर वे ब्रेस्ट टैग नहीं भरते तो उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। वो कहते हैं न कि जब जब इस धरती पे अत्याचार और पाप भरा है तो कोई न कोई इस धरती पे उस अत्याचार को मिटाने के लिए जरूर पैदा लिया है। इस कहानी में भी कुछ इसी तरीके की टर्म देखने को मिलते हैं। इस कहानी में मुख्य किरदार या यूँ कहे कि इस अत्याचार को जड़ से खत्म करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम नांगेली थी, वो बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली औरत थी और वो चीरू की पत्नी थी। नांगेली ने ये सारी नीति नियम को अब बदलने की ठान ली थी। अब उससे देखा नहीं जा रहा था ये दो तरफी नीति नियम। अब वो इस नियम को बदलने की ठान ली थी। बहुत ही मनाने और समझाने के बाद उसके पति भी मान गए और इसको ये सब करने की अनुमति दे दी। इसके बाद और क्या था, पति के सपोर्ट मिलने के बाद उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई और वो उच्च जाति के औरत की तरह अपने सीने को कपड़े से ढकने लगे। इससे उच्च जाति के मर्दों को ये सब जो नांगेली कर रही थी ये सब देखा नहीं गया और उसने नांगेली पे दबाव बनाने लगी। खूब कोशिश की, उनको डराया धमकाया, मगर नांगेली एक हिम्मत वाली लड़की थी जिसको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद उच्च जाति के मर्दों ने यहाँ के मुखिया को नांगेली के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद और क्या था, जातिवाद को इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए सारे उच्च कोटि के लोग नांगेली के घर आ गए और नांगेली में दबाव बनाने लगे, लेकिन नांगेली अपनी जीत पर अड़ी रही। तब मुखिया ने नांगेली से इस कानून को तोड़ने के लिए जो ब्रेस्ट टैग लगती है उसको भरने के लिए कहा। इसमें नांगेली ने 1 महीने का समय मांगा और मुखिया ने 1 महीने का समय दे दिया। सारे लोग जानते थे कि नांगेली इस टैक्स को भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि नांगेली बहुत ही ज्यादा गरीब थी और इस बात से खुद नांगेली भी जानती थी कि वो ब्रेस्ट टैग नहीं भर पाएगी। देखते ही देखते 1 महीना गुजरा। उसके बाद मुखिया आए और नांगेली से ब्रेस्ट टैग मांगी और जो ब्रेस्ट टैग देने का जो नियम था, नियम के अनुसार मुखिया ने पहले नांगेली के स्तन के आकार का नापा और उसकी अपनी हाथों से वजन का अनुमान किया। अब नांगेली पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि सारी समस्या का जरिया स्तन ही है और उसने अपने स्तन को काटकर ब्रेस्ट टैग में भेंट कर दिया। इससे इस साहस को देखकर मुखिया और उच्च कोटि के लोग वहां से 9-2-11 हो गए और नांगेली वहीं पे मर गई। नांगेली की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है। खून से लथपथ नांगेली की हिम्मत ने शायद कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया था, लेकिन मरते मरते उसने इस ढोकले समाज के सीने में ऐसा खंजर घोंप दिया था जिसकी चुभन काफी दर्दनाक थी। नांगेली के पति चीरू, जो कि अपने पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो नांगेली के इस आत्म बलिदान को सहन नहीं कर पाया और उसने भी नांगेली की जलती हुई चिता में अपना जान दे दिया। किसी मर्द के सती होने का यह पहला उदाहरण था। नांगेली के उठाए हुए आवाज लोगों के कानों में आंदोलन के रूप में गूंज उठे और आखिरकार ट्रेवनकोर के राजा को मजबूरन मुलाकरम यानी कि ब्रेस्ट टैग की दमनकारी कानून को हमेशा के लिए रद्द करना पड़ा। पर अफसोस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नांगेली की शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। इतिहास गवाह है, हमारे समाज में आज भी धर्म और जाति पात के नाम पर काफी खून की नदियां बहाई गई है। फर्क तो सिर्फ जातिवाद का था, वरना सबके खून तो लाल ही था। क्या कभी किसी ने खून की जाति पूछी है? शुक्र है कि आसमान में उड़ते परिंदों को अपना
जात नहीं पता, वरना रोज आसमान से खून की नदियां बरसती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल अपना मस्ती को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हमें दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।